इस हफ्ते में शुक्र और बुध कंजंक्ट करेंगे सिंह राशि में, क्योंकि बुध अपनी चाल बदल रहे हैं। 19 जुलाई को बुध चले जाएंगे कर्क राशि से सिंह राशि में, जहां पहले से ही शुक्र विराजमान है। अब ये कंजंक्शन, ये जो ट्रांजिट है, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा हफ्ते की शुरुआत होते ही सूर्य भी अपनी चाल बदलेंगे, मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे, जिसे कर्क संक्रांति के रूप में हम सभी जानते हैं। ये गोचर भी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर आप जानते हैं हर महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे जरूरी बात, जब सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि, वहां पर शुक्र भी है, वहां पर बुध भी हैं, तो इसका असर भी क्या कुछ पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में बात होगी। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रिडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात होगी 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा, अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा अगर आप ये प्रिडिक्शन सुन रहे हैं तो। सबसे पहले अगर मैं इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो देखिए, 16 तारीख को जैसे मैंने कहा कर्क संक्रांति है। 17 तारीख से गौरी व्रत जो है वो शुरू हो जाएंगे। माँ पार्वती के लिए व्रत रखे जाते हैं और ये व्रत जो है शुरू हो जाएंगे 17 जुलाई से। उसके बाद 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी है। इस दिन से 4 महीने के लिए जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में चले जाते हैं, योग निद्रा में। तो इसीलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इस समय पर जो भी मांगलिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि गुरु की उपस्थिति नहीं होती है। इसके बाद 18 तारीख को वासुदेव द्वादशी का पर्व रहेगा, और साथ ही साथ में प्रदोष व्रत भी रहेगा। आषाढ़ मास की चौमासी चौदस जो है वो 20 तारीख को रहने वाली है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। व्यास जी की पूजा जो है वो इस दिन की जाएगी, और गौरी व्रत जो है वो भी इस दिन खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ में 20 तारीख को आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। इस दिन व्रत भी रहेगा आषाढ़ पूर्णिमा का। और उसके बाद 19 तारीख को जो बुध हैं, वो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बुध चले जाएंगे सिंह राशि में। तो अब यहाँ पर ये कंजंक्ट करेंगे शुक्र के साथ, क्या कुछ असर आप लोगों के ऊपर डालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आप लोगों के लिए अगर सप्ताह की शुरुआत की बात करूं, क्योंकि पंचम भाव में बुध शुक्र का ये जो कंजंक्ट है, ये काफी हद तक, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके एकादश भाव से बन रहा है, तो आपके लिए नौकरी में तरक्की का योग बनेगा, व्यापार में तरक्की होगी। इनफैक्ट ये जो समय रहेगा, ये ग्लैमर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, नेम फेम आपका बढ़ेगा इस अवधि के अंदर। डिजिटल मीडिया या से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छे मौके मिलेंगे। बल्कि अगर आप कहीं पे काउंसलर हैं, कहीं पर स्पीकर हैं, स्पीच से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है, तो इस अवधि में अच्छा रहेगा। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आप देखेंगे कि जो सूर्य हैं वो भी 4th हाउस में आपके ट्रैवल करेंगे, मिथुन से कर्क में आ रहे हैं। तो ये जो समय दिखाई दे रहा है, खासतौर पे सुख का अभाव अगर अभी तक था, तो ये परिस्थितियां बदलेंगी। आपके लिए जो कामकाज है वो बेहतर हो रहा है, नई नौकरी मिल सकती है। इंटरव्यूज आपने दिए हैं तो इंटरव्यूज आपके सक्सेसफुल जा सकते हैं, या इंटरव्यूज के लिए प्लान आप लोग कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के लिहाज से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने में इस हफ्ते में कोई मांगलिक कार्य आपके लिए हो सकता है। कहीं पर कोई बात पक्की हो सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। रिश्तों के लिहाज से, अगर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं बात करूं, तो इस हफ्ते में किसी मनचाहे व्यक्ति से मुलाकात तो हो ही सकती है, लेकिन जो वैवाहिक संबंध है वहां पर भी सामंजस्य नजर आता है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई नया व्यापार या कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, सो मेक श्योर कि मिड ऑफ द वीक के बाद कीजिएगा। अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन के लिहाज से, तो इस हफ्ते के अंदर जो भाई बहन हैं उनके साथ रिश्तों में, संबंधों में बेहतरी आप लोग देखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी, क्योंकि पंचम भाव में बुध शुक्र दोनों बैठे हैं, सुख भाव में सूर्य आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सेहत में भी पहले से बेहतरी आप लोगों को नजर आएगी। आपका इम्यूनिटी जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है। खान पीन के लिहाज से आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का, योग का एक सहारा जो है वो आप ले सकते हैं, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना इस पूरे हफ्ते में अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बुध शुक्र का कंजंक्ट जो है वो 4th हाउस में हो रहा है। अब 4th भाव में जब ये कंजंक्शन होगा तो आप देखेंगे सुख में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में लाभ दिखाई देता है, किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके आसपास के लोग काफी हद तक आपकी सहायता करेंगे या शुभचिंतक के तरीके से आपको बहुत हद तक आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं। सीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ अच्छा संपर्क आपका बन सकता है। कोर्ट कचहरी के कामों में आप लोग देखेंगे कि तेजी आती हुई नजर आएगी। वहीं पर जब सूर्य भी हफ्ते की शुरुआत में पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगी, क्योंकि सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए आगे बढ़ने में इजी गोइंग हो जाएगा। दैट मीन सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ आपका हर काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ हर काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट जितनी आपने अभी तक मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। व्यापारियों के लिए संबंधों में सुधार आता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर किसी तरह का कोई पॉलिसी आप लोग साइन कर रहे हैं, किसी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पेपर वर्क बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तीसरी बात, इस हफ्ते में स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे लापरवाही आप बरत सकते हैं, खास तौर पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान सबसे ज्यादा तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। लेकिन आज सच कोई मेजर इशू नजर नहीं आता है। रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि सुख भाव में कहीं ना कहीं पे आपके बुध शुक्र दोनों ही विराजमान है। लग्जरीज बढ़ेंगी, अलग अलग चीजों की खरीदारी आप लोग कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को या अपने जो स्पाउस हैं उनको आप लोग कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। आपके लाइफ में अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल की एंट्री हो सकती है, या खास तौर पे ये हफ्ता लव रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज्यादा ब्लूमिंग रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता एक तरीके के ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। लगभग आषाढ़ मास जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक लाल आसन बिछा करके श्री यंत्र स्थापित कीजिएगा और साथ ही में कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। नए अवसरों के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए मिल सकती हैं। इस हफ्ते में बुध शुक्र का कंजंक्ट हो रहा है आपके 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में, और कहीं ना कहीं पे 3rd हाउस में ये कंजंक्शन होने की वजह से आप देखेंगे नए नए अवसर तो आएंगे ही, बल्कि आपके लिए प्रमोशन प्लान्स भी नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर कुछ नया करने की रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं। अलग अलग तरह का अगर आप कारोबार करते हैं विदेश से संपर्कों से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आएंगी, पहले से बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस हफ्ते में कोशिश कीजिएगा मेजरली आप लोग फोकस करें अपने व्यवसाय को लेकर के, और इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय एक जगह फोकस करेंगे तो आपके लिए स्थितियां पहले से बेहतर नजर आएंगी। अगर मैं बात करूं, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट भी है और सूर्य का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो रहा है, आप लोगों के लिए पारिवारिक सुख जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आपको परिवार की तरफ से एक समर्थन मिलेगा, उनका एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। भाई बहनों की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड जो है वो मिल सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इस हफ्ते में स्वास्थ्य में बेहतरी आप लोगों को नजर आएगी। साथ ही में अगर बात की जाए आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से भी यह हफ्ता पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। जो पहले का तनाव था, अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उस पर बातचीत की जा सकती है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप उस रिश्ते को पहले से बेहतर कर सकते हैं, वाद विवाद को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डेली आपको करना क्या है, तुलसी में एक दीपक जलाना है और थर्सडे के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 2nd हाउस में बुध शुक्र का कंजंक्ट होगा, इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन किसी पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। पैसों के हैंडलिंग में थोड़ी सी लापरवाही करने से बचेगा। किसी नए कार्य की अगर आप लोग शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आप ऑलरेडी चलते हुए रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स से रजामंदी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। नहीं तो जो लोग वैवाहिक हैं उन लोगों के लिए ये जो संबंध है उसमें थोड़े बहुत बदलाव मिड ऑफ द वीक में नजर आएंगे। घर के इश्यूज की वजह से उसका असर आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल
हफ्ता जो है वो आपके लिए खुशियां दे करके जाएगा और कहीं ना कहीं पे कोई अच्छी खबर दे करके जाएगा। संतान पक्ष से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या थी तो उसको भी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, हफ्ते के एंडिंग में लिया जा सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक तनाव से बचेगा और खास तौर पर कामकाज का बर्डन लेने से बचेगा। उसके लिए आप लोग एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। नमक के पानी से स्नान जरूर करें और कोशिश करें कि आप लोग स्फटिक की माला धारण कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि इस हफ्ते के एंडिंग तक लगभग अगला जो हफ्ता शुरू होगा उसमें श्रावण मास जो है वो शुरू हो जाएगा। शिवलिंग पर बिलपत्र जरूर चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में, अब आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आलस्य को त्याग करके आपको काम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इस हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिएगा काम को टालने से बचिएगा। कार्यक्षेत्र में किसी तरह का बदलाव जो है वो नजर आता है। व्यवसाय में पार्टनरशिप्स आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से सामंजस्य बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के प्रति किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए बढ़ सकती हैं। इस हफ्ते में सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और खास तौर पर अगर कोई कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है पूरे हफ्ते में। और अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो इस हफ्ते में नए रिश्ते बनते हुए नजर आते हैं। भूमि भवन के निर्माण के लिए आप लोग पैसा जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते में वैवाहिक जीवन जो है उसमें प्रगाढ़ता नजर आती है और खास तौर पर जो वीकेंड वाला समय रहेगा उसमें बदलते मौसम की वजह से अपने गले का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या उपाय किया जा सकता है? नारायण कवच का पाठ कीजिएगा, डेली करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस सप्ताह के अंदर हफ्ते की शुरुआत में ही जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप कोई नया काम करने के बारे में अगर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि के अंदर सोचे हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ में व्यवसाय में किसी तरह का कोई पार्टनरशिप में कोई डील फाइनलाइज आप लोग कर सकते हैं। इस हफ्ते में नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। अगर वहीं बात की जाए रिश्तों के लिहाज से, तो रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी एफर्ट्स आपको डालनी पड़ सकती है। नए रिश्तों की शुरुआत होती हुई नजर आती है। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे बैकएक से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज अगर लव लाइफ के लिहाज से बात की जाए तो ऑलरेडी चलते हुए रिलेशनशिप में मिड ऑफ द वीक में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और नए रिश्तों की शुरुआत करते समय कमिटमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं? गणपति जी को दूर्वा आप चढ़ा सकते हैं वेंसडे के दिन, यानी कि बुधवार के दिन, और किसी भी गौशाला में जाकर के दान किया जा सकता है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सोचे हुए काम को सही तरीके से पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो समय आपके हाथ से निकल रहा है। दूसरी बात, तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई खासा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते के एंडिंग में लीजिएगा। कोई बड़ा आपका कोई सलाहकार है उससे बातचीत करके निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही पारिवारिक संपर्कों से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आप कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यवसाय आप लोग करते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। किसी दूसरे का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि वो आपकी डिसीजन को बदल दे। इसके साथ साथ ही आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। बिना वजह के वाद विवाद से दूरी बनाइएगा। इस हफ्ते के अंदर खास तौर पर अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो उसमें मिड ऑफ द वीक में, बल्कि शुरुआत में ही आई वुड से कि कुछ ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं जो कि पास्ट से आए हैं, तो ऐसे स्थितियों पर बहुत ज्यादा वाद विवाद को खींचना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस हफ्ते का एंडिंग जो है वो आपके लिए खुशखबरी देकर के जरूर जाएगा। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम इस हफ्ते में किया जा सकता है जहां से पैसा आ सकता है। विदेशी संपर्कों से पैसा आता हुआ नजर आता है। सेहत में सुधार है पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश कीजिएगा ट्रैवल के दौरान बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने से बचिएगा खुद। शिव चालीसा का पाठ करना इस हफ्ते में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। सबसे पहली चीज तो किसी भी तरीके के अनैतिक कार्य करने से खुद को बचाइएगा। जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर आप भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय
पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। वहीं पर व्यापारियों के लिए करियर या कारोबार से जुड़ी हुई चुनौतियां तो सामने आएंगी, लेकिन आप उन्हें पूरा करके, उन्हें पार करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लगभग वीकेंड के आसपास आपके लिए आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी तकरार जो है वो चलती रह सकती है, लेकिन संवाद करना यानी कि बातचीत करना बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर्स में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। डेली हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में शुरुआत में ही थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है आपके लिए कामकाज का। अगर नौकरी की कहीं इंटरव्यूज दी हैं तो उसके लिए आप लोग प्री प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय के अनुसार रिस्क लेने से बचेगा। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट इस हफ्ते में होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके साथ साथ ही अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। समय की बर्बादी करने से बचिएगा। रिश्तों के अनुसार अगर आप खुद को ढालेंगे तो सिचुएशंस आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस जो है वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर तनाव बढ़ सकता है। सेहत के लिहाज से माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं मिड ऑफ द वीक में, नहीं तो ओवरऑल हफ्ते में आज सच कोई मेजर इशू नहीं नजर आता है। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए आप लोगों के लिए प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से ये हफ्ता जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा। क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थर्सडे के दिन संध्या काल के समय करना है, और जिस दिन देवशयनी एकादशी का पर्व है उस दिन भी आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए शुभता और सौभाग्य से पूरा हफ्ता भरा हुआ रहेगा, यानी कि इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। हफ्ते की शुरुआत में ही संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर रही थी वो खत्म हो सकती है। मनचाही सफलता नजर आती है आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव भी नजर आता है किसी न किसी तरह का। वहीं पर अगर व्यापार की बात की जाए तो लंबे समय से जो डील पूरी नहीं हो पा रही थी इस हफ्ते में वो पूरी हो सकती है। आपके लिए कहीं ना कहीं पे शॉर्टकट्स अपनाना थोड़ा सा मुश्किलें लेकर के आ सकता है। तो किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लंबा रास्ता चुनना ही आपके लिए बेहतर है। इस सप्ताह में कोई प्रभावी व्यक्ति से आपको मदद लेनी पड़ सकती है। सरकारी ओहदे पर कोई व्यक्ति बैठा है उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो लगभग कोशिश कीजिएगा कि खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा अपना ध्यान ज़रूर रखें और बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना अवॉइड करें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती हैं। अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो इस हफ्ते में आपके जो स्पाउस हैं वो आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में रोमांस जो है उसको लेकर के आ सकते हैं। नए रिश्तों की शुरुआत होती हुई भी नजर आती है, लेकिन बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से बचिएगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं? भगवान शिव की उपासना कीजिएगा और मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन रुद्राष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आप ही की राशि में शनि वक्री होकर के बैठे हैं, तो सबसे जरूरी बात इस हफ्ते में आप अगर किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग जरूर कीजिएगा। तो इस हफ्ते में किसी के कहने पर किसी कार्य की नई शुरुआत नहीं कीजिएगा। हालांकि ये हफ्ता अध्ययन के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है, आप नॉलेज गेन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ती हुई नजर आती है। लोगों का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही में विदेशी संपर्कों से लाभ हो सकता है। अगर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब भी आपकी बातों की साख बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है क्योंकि सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं इस हफ्ते में। अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो वहां पर भी जो संबंध है उसमें बेहतरी दिखेगी, और साथ ही में ससुराल पक्ष से भी रिश्तों में बेहतरी आ सकती है। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो पैरों में दर्द की समस्या या जोड़ों की दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का चांट करना अच्छा रहेगा। साथ ही में पंचमुखी हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी समस्याएं खत्म होंगी। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए सोचे हुए कार्यों को पूरा करना इस हफ्ते में बेहतरी लेकर के आएगा और आगे बढ़ने के नए मौके लेकर के आएगा, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ किसी काम में आपको फायदा हो सकता है। कारोबार के सिलसिले में कहीं ना कहीं पे यात्रा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं इस हफ्ते के अंदर। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ खास चुनौतियां ऐसी आपके सामने आ सकती हैं जिसे ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं पे आपको हो सकता है कि चीजों को थोड़ा सा टैकल अपने पॉइंट पर करना पड़े। तो इसीलिए जरूरी यह है कि
कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा। जितना ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही सामने वाला आपकी बात सुनेगा और मानेगा भी। मानसिक परेशानी जो है वो एक तरह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के रूप में आपको परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी कहीं ना कहीं पे मेंटल पीस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पर अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन खर्चे जो हैं इस हफ्ते में बिना वजह की चीजों पर हो सकते हैं। भगवान विष्णु को केसर अर्पित कीजिएगा और साथ ही में माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर कीजिएगा, आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।